बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर में हम आपको ये बताएँगे कि इस हज के सफ़र पर जो आप जा रहे हैं, तो इस सफ़र के अंदर में क्या-क्या चीज़ें आपने अपने साथ में लेकर चलना है। देखिए, सफ़र बड़ा कीमती है, ज़िंदगी के अंदर में आदमी एक मर्तबा करता है, इसलिए वहाँ जो वक़्त आपने गुज़ारना है, वो वक़्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। आम तौर से वहाँ जाने के बाद में अगर आप खरीदी के अंदर में लगेंगे, तो आपका कीमती वक़्त ज़ाय होगा। इसलिए कोशिश ये की जाए कि सारी ज़रूरत की चीज़ें जो है, वो यहीं से आप अपने साथ में लेकर जाएँ, ताकि वहाँ पर जो वक़्त है वो अल्लाह की इबादत के अंदर में गुज़रे। देखिए वहाँ पर आपको दूसरी चीज़ें तो सारी मिल जाएगी, लेकिन जो तवाफ़ का मौका वहाँ मिलने वाला है, जो उम्रे का मौका आपको वहाँ मिलने वाला है, जो काबतुल्लाह को देखने का चांस आपको मिलने वाला है, ये सारे मौक़े जो है यहाँ पर नसीब नहीं हो पाएँगे। इसलिए यहाँ से आप इस अंदाज़ से तैयार होकर जाएँ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है आप अल्लाह की इबादत के अंदर में लगा सकें। तो इसलिए क्या साथ में लेकर चलना, इसको हमने 3 कैटेगरी के अंदर में तक़सीम किया है। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो जनरल कैटेगरी है कि जनरल चीज़ें अपने साथ में क्या-क्या रखनी। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो है वो कलाम पाक, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ आप हज के सफ़र के अंदर में मक्का मुकर्रमा में आपका क़याम आम तौर से 30 दिन का होता है। तो 30 दिन के क़याम के अंदर में कोशिश करिए कि कम से कम आपका एक कुरान वहाँ पर ख़त्म हो जाए। इसलिए कि मक्का के क़याम के अंदर में आपने तवाफ़ भी करना होता है, आपने उम्रा भी करना होता है, आपने काबतुल्लाह को देखना भी होता है, तो आपके पास कुछ वक़्त कम रहता है, तो मक्का के क़याम में कम से कम 1 कुरान आप ख़त्म कर सकते हैं। मदीना मुनव्वरा में क़याम आपका निस्बतन कम होगा, लेकिन वहाँ दूसरे अमाल कम हो जाते हैं। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है सलातो सलाम पढ़ना होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर में रोज़े अक़दस पर जाकर सलाम का नज़राना पेश करना होता है। तो बचा हुआ वक़्त जो है आप कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत के अंदर में लगा सकते हैं। तो मदीना मुनव्वरा के क़याम के अंदर में 1 कुरान ख़त्म कर लें। मक्का में 1 नेकी का अज्र 1 लाख गुना होता है, तो गोया 1 कुरान आपने पढ़ा, 1 लाख कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। मदीना शरीफ में 1 नेकी का अज्र 50,000 गुना होता है। मदीना शरीफ में 1 कुरान आपका ख़त्म हुआ, 50,000 कुरान का सवाब मिलेगा। आपका अपना ज़ाती कुरान होगा, निशानी जो है आपको पता रहेगी कि कहाँ पर मैंने ख़त्म किया, कहाँ से शुरू करना है, तो ये सारा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अपना कुरान छोटा-सा पॉकेट साइज़ का अपने साथ में ले लें। इसके अलावा इस सफ़र के अंदर में अमाल का शौक पैदा हो, रग़बत पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेकी करने का दाइया अंदर में पैदा हो, इसके लिए क्या है? फ़ज़ाइल है। जब फ़ज़ाइल आदमी सुनता है तो शौक व जज़्बा बढ़ता है, अमल का मिजाज बनता है, अमल के लिए आदमी अंदर से तैयार होता है। तो फ़ज़ाइल अमाल की किताब को अपने साथ में ज़रूर रखें और इसको इनफ़रादी तौर पर पढ़ते रहें। अपने कमरे के अंदर में उसकी तालीम करें, अपने दूसरे साथियों के साथ में एक निज़ाम बनाएँ, एक वक़्त पर बैठकर उसको पढ़ा जाए, ताकि दूसरे साथियों में भी इसका शौक और जज़्बा पैदा हो। अमल का शौक और जज़्बा तो पैदा हो गया, लेकिन अमल की तकमील जो होगी, वो मसाइल के साथ होगी। आपको अगर मसाइल की मालूमात नहीं है, आप किस अमल को किस तरीके से करने से वो कामिल और मुकम्मल होता है, इसका आपको नॉलेज नहीं है, तो आपका अमल अधूरा रहेगा। इसलिए मसाइल की एक किताब आपके पास में हो, जिसके अंदर में आपके ज़रूरत के मसाइल आप मालूम कर सकें। तो मसाइल के हज के जो सारे मसाइल हैं, उसकी एक अच्छी-सी किताब जो है आप अपने साथ में ले लें, किसी मोतबर आलिम की लिखी हुई, ताकि जहाँ कोई मसला पेश आया, आप उसको देखकर जो है अपने मसले को सामने रखकर अमल कर सकते हैं। अब आपने जो है हज के सफ़र के लिए जो एहराम लेना है, तो एहराम की चादर 2 सेट लेने हैं आपको, 2 जोड़ लेनी है। दोनों जोड़ जो है वो आपको अपने पास ही रखनी है, ख़ास करके फ्लाइट के सफ़र के अंदर में हैंडबैग के अंदर में रखनी है आपको। हैंडबैग में क्या रखना, लगेज में क्या रखना, इस पर इंशाअल्लाह मुस्तकिल एक वीडियो हम बनाएँगे। लेकिन इस वक़्त आपको ये बता दें कि जो एहराम की 2 जोड़ी चादरें आप ले रहे हैं, वो दोनों जोड़ जो है वो आपने अपने साथ में, एक तो आप पहने हुए रहेंगे, एयरपोर्ट पर जाने के बाद आप पहन लेंगे, लेकिन दूसरा सेट जो है वो आपकी हैंडबैग में रहना चाहिए, ताकि खुदा ना ख़ास्ता जो है कभी वो चादर ख़राब हो जाती है या बदलने की नौबत आ जाती है, कोई नापाकी लग गई, कोई चीज़ उस पर गिर गई, तो बदलने के लिए आपके पास दूसरी चादर का सेट अवेलेबल होगा। तो एहराम की 2 जोड़ चादरें आपको लेनी है, तवाफ़ की तस्बीह आपको लेनी है। 7 चक्कर जो तवाफ़ के लगाएँगे, तो सातों चक्कर का शुमार करने के लिए, उसको काउंट करने के लिए जो है, अगर छोटी-सी तवाफ़ की तस्बीह आती है, वो अपने पास में रखेंगे, तो तवाफ़ के चक्कर गिनने में आसानी रहेगी। एहराम बाँधने के लिए बेल्ट, तो बेल्ट जो है ऐसा बेल्ट होता है कि जिसमें कुछ पैसे वग़ैरह भी आप रख सकते हैं, एहराम के बेल्ट से मशहूर है, तो ये बेल्ट आप बाँध दें, ताकि उसमें कुछ पैसे वग़ैरह, कैश वग़ैरह आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और उसके अंदर में जो है दूसरा ये सहूलत हो जाती है कि आपका एहराम टाइट हो जाता है। एहराम के जो आदी नहीं होते, जो लुंगी पहनने के आदी नहीं होते, तो उन्हें जो है वो एहराम खुल जाने का डर जो होता है, उसमें भी तख़फ़ीफ़ हो जाती है। इसी तरह एक वेस्ट बैग मिलता है, जो इस तस्वीर में बताया गया है, जिसके अंदर में आप मज़ीद चीज़ें रख सकते हैं। आप मोबाइल भी रख सकते हैं, आप कुछ और मेडिसिन रख सकते हैं और कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं, तो वेस्ट बैग अपने साथ में ले लीजिएगा। तो ये अपने साथ में रखना है। और आपने मक्का से जो मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात जब जाएँगे, तो उस वक़्त में जो है आपके लिए
एक हल्की-फुल्की चटाई अपने साथ में रखनी है, ताकि उस चटाई पर मुज़दलिफ़ा की रात आपने मैदान में गुज़ारनी है। तो उस रात के अंदर में वो चटाई होगी आपके पास में, तो उस पर आप आराम कर सकेंगे। उसी रात के लिए जो है एयर पिलो अपने साथ में लेना है, हवा भरने वाला तकिया, ताकि जो है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकें। एक हल्की-फुल्की गरम शॉल ले लें। कभी खुदा न ख़ास्ता तबीयत कुछ आगे-पीछे होने लगी, ठंडी का एहसास होने लगा, सर्दी लगने लगी, फ़ीवर आ गया, तो ऐसी सूरत के अंदर में हल्की-फुल्की शॉल होगी, तो वो आपको गर्मी पहुँचाएगी। आप ओढ़ना चाहें तो ओढ़ सकते हैं। बस हालत एहराम में सर और मुँह खुला रखा जाएगा, बाकी बदन पर आप उसको ओढ़ सकते हैं। चप्पल आपने खरीदने हैं। देखिए, चप्पल के ताल्लुक से मैं आपसे ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छी ब्रांड के चप्पल खरीदिए। इसके अंदर में आप पैसे बचाने की सोच ना रखिए। यहाँ पर आप जितना खर्च करेंगे, अल्लाह की तरफ से उतना ही ज़्यादा लौटाया जाएगा और उतना ही ज़्यादा अज्र मिलेगा। तो चप्पल जो भी आप परचेज़ करें, ब्रांडेड चप्पल हो, अच्छी ब्रांड के हो, जो पैरों को राहत पहुँचाने वाले हो, उसको पहनकर या इस्तेमाल कर लें। कुछ दिन इस्तेमाल कर लें, ताकि हमारे पैर उसके आदी हो जाएँ। दूसरी बात, चप्पल का कलर जो है कोशिश करें कि वो लाइट कलर के अंदर में हो। अगर आप सफ़ेद व्हाइट परचेज़ करते हैं, दी बेस्ट, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, कलर में कर रहे हैं, तो लाइट कलर के परचेज़ कीजिए। इसलिए कि लाइट कलर जो है वो सूरज की शुआओं को रिफ्लेक्ट करता है और दूसरे कलर जो है वो जज़्ब करते हैं। तो आपको पैरों में भी गर्मी का एहसास होगा अगर आपने कलर वाले चप्पल लिए हैं। तो चप्पल आप जो है खरीदें। चप्पल के अंदर में कितने किस तरह के चप्पल हो, वो इस तस्वीर से आपको समझ में आएगा। देखिए, स्लीपर इसलिए कहते हैं कि यहाँ जितनी चीज़ें बता रखी है, जो एरो कर रखा है, इतने हिस्से हमारे पैर के खुले रहने चाहिए। ये खुला उस वक़्त रहेगा जब आपकी 2 पट्टी वाली चप्पल होगी, स्लीपर होगी। तो स्लीपर हालत एहराम में मर्द पहनेंगे। मस्तूरात के लिए शूज़ हो, मर्द भी शूज़ अपने साथ में ले सकते हैं, इसलिए कि जब आपका एहराम खुल जाता है, तो एहराम के खुलने के बाद में जो है, आप जो है नॉर्मल शूज़ पहन सकते हैं और कभी जो है अब हज के 5 दिनों के अंदर में आमतौर से 10वीं ज़िलहिज्जा को एहराम खुल जाता है, तो 11-12 को जो है आप शूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। रमी जमरात के लिए जाने में शूज़ है तो कंफर्टेबल रहेंगे। आपके लिए अगर तवाफ़ ज़ियारत के लिए भी जाना है और पैदल चलकर जाना है तो कन्वीनिएंट रहेंगे। तो आप जो है अच्छी ब्रांड के शूज़ अपने साथ में ले लीजिए। शूज़ को रखने के लिए शू बैग ले लीजिए, ताकि उसके अंदर में आपके शूज़ महफूज़ रहें। आप कहीं भी जाएँ, आपके शूज़ जो है वो आपके पीठ पर जो है, आपके बैक पर जो है लगे रहे और ये खोने का और चोरी हो जाने का कोई अंदेशा वहाँ पर ना करने पाए। टॉवेल आप ले रहे हैं तो टॉवेल लाइट वेट लीजिए। ऐसा लीजिए जो पानी को जज़्ब करता है, एब्ज़ॉर्ब करता है, सूखा देता है, जल्दी से सूख जाता है। देखिए, कुछ टॉवेल ऐसे मिलते हैं जो दिखने में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो पानी को एब्ज़ॉर्ब भी नहीं करते, वज़न उनका ज़्यादा होता है और सूखने में काफ़ी देर लगती है। तो देखिए, इस तस्वीर में जो टॉवेल मैंने बताया है, ये टॉवेल लाइट वेट होता है, कॉटन का होता है। जल्दी से सूख जाता है, इसका अपना वज़न कम होता है और पानी को भी अच्छे से जज़्ब कर लेता है। इस तरह आप कपड़े भी जो परचेज़ करें अपने लिए, जिस सफ़र के लिए साथ में लेकर जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि कॉटन के कपड़े हों। इसलिए कि 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो ऐसी सख्त गर्मी के अंदर में अगर आपने सिंथेटिक कपड़े यूज़ कर रहे हैं, तो आपका पसीना आपको तंग करके रख देगा। मस्तूरात के लिए भी ये दरख़्वास्त है मेरी कि अपने कपड़े ऐसे परचेज़ करिए जो कॉटन के हो, लाइट कलर्स के अंदर में हो, हल्के-फुल्के हो, ताकि जो है आपको पहनने के अंदर में आसानी महसूस हो, इस्तेमाल के अंदर में आसानी महसूस हो, बदन पर राहत पहुँचा रहे हो। कभी देखने के एतबार से खूबसूरत कपड़े होते हैं, लेकिन वो इतनी तकलीफ देते हैं कि परेशान हो जाता है आदमी। तो कपड़े आप जो लेके जा रहे हैं, तो कपड़े ऐसे परचेज़ कीजिए जो कॉटन के हो, वज़न के अंदर में हल्के हो, लाइट कलर के हों। इसी तरह सफ़र का मुसल्ला आपने अपने साथ में रखना है, ताकि कहीं पर भी नमाज़ का मौका आए, तो हमारी नमाज़ कज़ा ना होने पाए। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जो बहुत ही छोटी हैं लेकिन कीमती हैं। इसमें सबसे पहली है डायरी और पेन। डायरी पेन के अंदर में आपने अपने साथियों के और अपने जो रिश्तेदार हैं या आपकी बीवी है, आपके शौहर है, जो भी हैं, उनके मोबाइल नंबर उसके अंदर में लिख लेने हैं। अपने होटल का नाम लिख लेना है, अपने होटल का एड्रेस लिख लेना है। होटल का कार्ड भी अपने साथ में रख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो अपने साथ में डायरी के अंदर में ज़रूर नोट कर लें। आपके हिंदुस्तान में रहने वाले रिश्तेदार हैं, उनके मोबाइल नंबर लिख लें। इसलिए कि आजकल हम मोबाइल नंबर मुँह पर रखने के आदी नहीं रहे। हम नंबर सेव करते हैं मोबाइल के अंदर में और सीधा डायल करते हैं। मोबाइल के भरोसे पर हम होते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आपका मोबाइल खुदा न खास्ता गिर गया, उसकी डिस्प्ले चली गई। ऐसी सूरत के अंदर में अगर आपके पास डायरी के अंदर में अपने साथियों के नंबर लिखे हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उन्हें कॉल करना चाहते हैं, तो किसी दूसरे से मोबाइल लेकर भी कॉल कर सकते हैं। तो डायरी, पेन ज़रूर अपने साथ में रखिए और इसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर लिख लीजिए। अब मार्कर पेन अपने साथ में रखनी है। कभी-कभी कोई चीज़ आप वहाँ से लेते हैं, उसके पैकिंग के वक़्त में जो है, आपको उस पर अपना नाम वग़ैरह लिखने की ज़रूरत पेश आएगी, तो आप मार्कर पेन अपने साथ में रखें। इसी तरह सेलो टेप है, सेलो टेप आप अपने साथ में लेकर जाइए और वहाँ पर जब पैकिंग कर रहे होंगे, तो सेलो टेप आपको पैकिंग के अंदर में मुआविन बनेगी।
इसी तरह अपने पैकिंग किया हुआ सामान का वज़न करना होगा आपको। वापसी के अंदर में 20 किलो वज़न की गुंजाइश जैसे जाते वक़्त है, उसी तरीके से वापसी के अंदर में है। तो एक बैग के अंदर में आपको 20 किलो वज़न रखना होगा, तो आपके पास एक वज़न काँटा होगा, स्केल होगा, तो आप जो है वही स्केल होगा, तो आप उस पर जो है अपने सामान का वज़न करके देख सकते हैं। एक ताला हो जिसके ज़रिए से हम अपने सामान को लॉक करके रख सकें, चोर किसी को ना समझे, लेकिन हमारे ज़िम्मे है कि हम अपने सामान की हिफ़ाज़त करें। एक पॉलीथीन बैग जिसको आप अपने पासपोर्ट बैग में या जो गले में पासपोर्ट बैग डालकर रखेंगे उसके अंदर में रखा करें, ताकि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ आपने ली थी और वो चीज़ खराब हो गई, तो उस बैग के अंदर में आप उसको महफ़ूज़ करके रख सकते हैं। आप मताफ़ के अंदर में बैठे हुए हैं, जी मचलने लगा, वॉमिट जैसा होने लगा, तो आपने पासपोर्ट बैग में से या मस्तूरात अपने साथ में जो पर्स रखती है उसमें से इस बैग को निकाला, उसके अंदर में वॉमिट कर दी, तो आपका जो है हरम का मताफ जो है ये ख़राब होने से बच जाएगा और आपके लिए सहूलत हो जाएगी। तो बहुत सारी जगह पर ये छोटी-छोटी बैग जो है ये काम में आ सकते हैं। तो पॉलीथीन बैग अपने साथ में रखनी है। इसी तरह सेफ्टी पिन साथ में रखनी है। सुई धागा अपने साथ में रखना है। कपड़े कभी फट जाते हैं, कभी बैग फट जाती है, तो ऐसी सूरत में काम आ जाता है। रबर बैंड अपने साथ में रखने हैं। अपने कपड़े धुलने के बाद में सुखाने के लिए एक रस्सी रखनी है, जिस पर आप अपने कपड़े टाँग सकते हैं। यही कपड़ों की हिफाज़त के लिए उस पर क्लिप्स लगानी है, तो क्लिप अपने साथ में ले लेनी है। कपड़े धोने का साबुन अपने साथ में ले लें, वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो वॉशिंग पाउडर ले लें, लेकिन मशवरा ये है कि उसको पाउच की शक्ल के अंदर मिले। जो छोटे-छोटे पाउच मिलते हैं, वो लें, इसलिए कि छोटे पाउच के अंदर में यूज़ किया और फेंक दिया, यूज़ एंड थ्रो। आसानी रहती है। अगर आपने 1 किलो का बड़ा पैक ले लिया, तो पूरे सफ़र में इसको सँभाल कर रखना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। इसी तरह शैम्पू, साबुन अपने नहाने के लिए आप ले रहे हैं, तो उसको भी जो है ये कोशिश कीजिए कि छोटी साइज़ के शैम्पू के पाउच ले लीजिए, ताकि पाउच को इस्तेमाल किया, यूज़ एंड थ्रो। तो इसका ख़्याल करना है। इसी तरह तेल वग़ैरह आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी पाउच के अंदर में ले सकते हैं, लेकिन इसका पैकिंग हिफ़ाज़त से कीजिए, किसी बॉक्स के अंदर में कीजिए, ताकि कहीं लीकेज होकर जो है दूसरे कपड़े ख़राब ना हो। टूथपेस्ट और ब्रश, टूथब्रश ये अपनी ज़रूरत की चीज़ है, इसको ले लीजिएगा। मिस्वाक ले लीजिए, हालत एहराम के अंदर में आप जो है टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, तो मिस्वाक अपने साथ में है, तो मिस्वाक का इस्तेमाल कीजिए। सीज़र, कैंची अपने पास में रखनी है। जब उस सुरात का ह हलक करने की नौबत आएगी, तब कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। कभी छोटे-मोटे कामों के लिए कैंची की ज़रूरत पड़ती है, तो अपने साथ में छोटी-सी सीज़र हो, कैंची हो, नेल कटर या नेल क्लिपर, नाखून तराश, इसको अपने साथ में रख लें, ताकि आपके जो है नाखून जो पड़ेंगे और हालत एहराम में आने से पहले अपने नाखून को आप तराश सकते हैं, ताकि जो है हालत एहराम के अंदर में नाखून काटने से आप तोड़ने से आप महफूज़ हो जाएँगे। इसी तरह और ज़रूरत की चीज़ें हैं, ट्रिमर है, रेज़र है, ये सारी चीज़ें जिसको टॉयलेटरीज़ के अंदर में जिसका शुमार होता है, ये सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत के एतबार से देख लें। कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं छोटी-मोटी, जिसमें सबसे अहम चीज़ है पावर बैंक। मोबाइल के बगैर आजकल हमारा 1 घंटा भी गुज़ारना मुश्किल हो जाता है। अगर आप हज के 5 दिनों के अंदर में जब जाएँगे और उस वक़्त में आपका मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो बड़ी दुश्वारी होगी। इसलिए हमारी अपनी पावर बैंक हमारे पास में हो, जिस पावर बैंक के ज़रिए से हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकें। एक अच्छी कैपेसिटी वाली पावर बैंक यहाँ से खरीद कर जाइए। इसी तरह एक्सटेंशन केबल अपने साथ में लेकर जाइए। वो एक्सटेंशन केबल जो है इसलिए कि कई मर्तबा मीना के ख़ैमे के अंदर में, अरफ़ात के ख़ैमे के अंदर में एक ही पॉइंट होता है चार्जिंग के लिए। अब एक पॉइंट की वजह से जो है आपस में हाजियों के बीच में तू-तू मैं-मैं होने लगती है। अगर आप एक्सटेंशन केबल लेकर जाते हैं, तो एक्सटेंशन केबल लगाने के नतीजे के अंदर में एक साथ में आप 5-7 मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन केबल अपने साथ में ज़रूर लेकर जाइए। इसी तरह इस एक्सटेंशन केबल को यूज़ करने के लिए जो प्लग का पॉइंट होता है, वो वहाँ पर एक अलग शक्ल के अंदर में होता है, तो एक यूनिवर्सल एडाप्टर होता है। ये आपको बहुत सारी जगह पर काम देगा, आपके मोबाइल के चार्जिंग के लिए अपने कमरे में भी, आप अगर केटल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें भी। तो ये यूनिवर्सल एडाप्टर जो है, वो लेकर जाइए जिसके अंदर में आप अपना जो है चार्जर जो है लगा देंगे और आप उसका इस्तेमाल कर पाएँगे। तो ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक के एतबार से हैं, इसको अपने साथ में रखनी है। अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं। ये ज़रूरत की चीज़ें थी जनरल कैटेगरी के एतबार से। अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, तो दूसरी कैटेगरी के अंदर में हमारी सेहत के ताल्लुक से क्या-क्या चीज़ें, सेहत को अच्छी रखने के ताल्लुक से क्या-क्या चीज़ें अपने साथ में होनी चाहिए। तो सबसे पहले बड़े सख्त गर्मी के ज़माने में आप जा रहे हैं, तो गर्मी से हिफाज़त के लिए आपके पास एक अच्छा छाता होना चाहिए, अम्ब्रेला होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि सफ़ेद कलर की परचेज़ कीजिए, ताकि जो है पहले जैसे बता दिया वो सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करती हैं, उससे गर्मी का एहसास कम होगा और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। मस्तूरात जो हैं वो अपने सर पर बाँधने वाली एक छाता मिलता है वहाँ पर, उस तरह के छाते का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मर्दों के लिए हालत एहराम में इसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। मर्द जो है हाथ में पकड़ने वाला छाता इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ-साथ में अगर आपके चश्मों के नंबर हैं,
आँखों में नंबर्स है और आप चश्मे इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि चश्मे एक जोड़ एक्स्ट्रा बनाकर लेके जाएँ, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपकी एक पैर टूट जाती है, खो जाती है, खराब हो जाती है, तो आपके पास में ऐसी हालत के अंदर में दूसरी पैर मौजूद है। गर्मी के ज़माने में अपनी आँखों को ठंड पहुँचाने के लिए, आँखों की हिफाज़त के लिए ज़रूर आप गॉगल्स साथ में लेकर जाएँ। मर्द भी गॉगल्स का इस्तेमाल करें, ख़वातीन भी गॉगल्स का इस्तेमाल करें। ये आँखों की हिफ़ाज़त के लिए है, आँखों को ठंडक पहुँचाने के लिए है। अगर आपके नंबर जो है, चश्मों के नंबर वाले अगर आप चश्मे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी आप जो है इस तरह के ग्लासेस आते हैं, जो डे एंड नाइट दोनों में यूज़ होते हैं। रात को वो नॉर्मल बन जाते हैं, दिन के अंदर में वो गॉगल्स की तरह बन जाते हैं। इस तरह के ग्लासेस, सनग्लासेस जिसको कहते हैं, बनाकर जाएँ, ताकि जो है गर्मी से आपकी हिफ़ाज़त हो पाए। इसी गर्मी से बचने के लिए आपने अपने साथ में स्प्रे बॉटल रखनी है। जहाँ गर्मी का एहसास हो, पानी को स्प्रे करते हैं, ठंडक महसूस होगी, राहत महसूस होगी। यही स्प्रे बॉटल आपने अगर वुज़ू करने की नौबत आई और कहीं पर पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो आप उससे वुज़ू भी कर सकते हैं। शर्त ये है कि जिस उज़्व पर पानी की बॉटल स्प्रे कर रहे हैं, उस पर इतना पानी स्प्रे होना चाहिए कि 2-3 बूंदे जो है नीचे को टपक जाए। इतना पानी गिर गया तो वो उससे फिर जो है आपके लिए, आपने अच्छे से हाथ को मल लिया, आपका वुज़ू हो जाएगा। तो ये स्प्रे बॉटल आपके वुज़ू के लिए भी काम देगी और इसी के साथ-साथ में पानी पीने की बोतल, हो सके तो 1 आध लीटर की कैपेसिटी की बोतल लीजिए। हाजी साहब की अपनी बोतल हो, हज्जन की अपनी बोतल हो, दोनों अलग-अलग बोतल रखें और दोनों बोतल के अंदर में आपने जो है ओआरएस का इस्तेमाल करना है। ओआरएस जो है ये पानी के अंदर में डालकर खूब पीते रहिए। जब पानी की कमी हो जाती है, गर्मी की वजह से बदन से पसीने के ज़रिए से पानी निकल जाता है, तो उसके साथ-साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी से निकल जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिसका असर ये होता है कि आदमी को चक्कर आना शुरू होते हैं, आँखों पर भार महसूस होता है, अंधेरापन महसूस होता है और आदमी जो है कमज़ोरी महसूस करने लगता है। इसको कहते हैं डिहाइड्रेटेड हो जाता है। ऐसी सूरत में अगर आपके पास ओआरएस का पाउच है, तो आप ओआरएस को पानी की बोतल में डालिए, हिलाकर जो है अच्छे से उसको पीते रहिए। कम से कम आपको रोज़ाना जो है 3 से 4 लीटर पानी पीना है। ये कम से कम आपको बता रहा हूँ, ताकि इस गर्मी की शिद्दत की वजह से डिहाइड्रेशन से आप महफूज़ रहें। आपको अगर बीपी है, आपको शुगर है, आपको थायरॉइड है या कोई और मसला है जिसकी आपकी मेडिसिन यहाँ चल रही है, तो यही मेडिसिन कम से कम 50 दिन की अपने साथ में लेकर जाइए, ताकि जो है वहाँ ना बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत है ना इससे कम लें। 50 दिन की मेडिसिन इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाएगी, ताकि ये मेडिसिन अपने साथ में होगी, तो जब भी ज़रूरत पड़ी आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मेडिसिन जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर लिखवा लें। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ फर्स्ट एड की मेडिसिन होती हैं, कुछ और मेडिसिन्स होती हैं, वो अपने साथ में ज़रूर रखिए। हेडेक के लिए कोई मेडिसिन रख ली, पेट के दर्द के लिए कोई मेडिसिन रख ली, अगर लूज़ मोशन हो गए तो ऐसी सूरत के अंदर में क्या लेना, ये सारी मेडिसिन जो है वो आपको अपने साथ में लेनी है ज़रूरत के एतबार से और उसको प्रिस्क्रिप्शन पैड पर लिखवा लेनी है। आप अगर नारकोटिक ड्रग ले रहे हैं, मतलब वो पेशेंट जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की यानी ज़हनी एतबार से मरीज़ है और वो उस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट तो लाज़मी तौर पर जो है अपने साथ में प्रिस्क्रिप्शन ले डॉक्टर का। क्योंकि ये मेडिसिन नारकोटिक कैटेगरी के अंदर में आती है, आपके लिए एयरपोर्ट पर इसको लेकर जाना मसला बन सकता है, अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो। इसके अलावा जब आप चलेंगे, देखिए इस सफ़र के अंदर में ख़ास करके हज के आखिरी जो हज के 5 दिन होंगे, उसमें आप 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आपका चलना होगा। तो ये चलने की वजह से जो है हमारी रानें छिल जाती हैं, रानों में रेशेस हो जाते हैं, थाइज़ में रेशेस हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में एक कदम भी रखना मुश्किल हो जाता है। तो उस वक़्त के लिए आप अपने साथ में जो है एंटी फंगल क्रीम साथ में ले लें, ताकि जो है ऐसी सूरत के अंदर में वो आपको तकलीफ़ पहुँचाने से आपको महफ़ूज़ कर देगी। एंटी फंगल क्रीम ज़रूर अपने साथ में रखें। कोई ज़ख्म वगैरह आ जाए तो ऐसी सूरत में उस पर लगाने के लिए जो है वोकाडीन, बिटाडीन इस तरह की क्रीम्स जो आती हैं, उसको अपने साथ में रख सकते हैं। अगर आपको शुगर है, अनकंट्रोल्ड रहता है, बार-बार चेक करने की नौबत पेश आती है, तो अपना ग्लूकोमीटर अपने साथ में लेकर जाएँ। ब्लड प्रेशर की शिकायत है और वो भी बार-बार चेक करने की नौबत आती है, तो अपना बीपी का मशीन भी अपने साथ में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो आता है, वो अपने साथ में लेकर जाएँ। इसी तरीके से हमारी स्किन की हिफाज़त के लिए और कुछ चीज़ों की हमें आदत होती है, उन चीज़ों का इस्तेमाल घर पर करते हैं, तो वहाँ जाने के बाद में भी उन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। मसलन गर्मी में निकल रहे हैं, तो सनस्क्रीन लोशन होता है, सन ब्लॉक भी जिसको कहते हैं, वो लगा लिया, ताकि हमारी स्किन बर्न से जो है हिफाज़त, सनबर्न से हमारी स्किन महफूज़ हो जाए। तो इसके लिए लेकिन ये सारी चीज़ें, चाहे बॉडी लोशन हो, चाहे सनस्क्रीन लोशन हो, ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर में खुशबू है, तो उसका इस्तेमाल हालत एहराम के अंदर में नहीं कर सकते। इसी तरीके से बाज़ लोगों को विक्स की आदत होती है,
बाज़ लोगों को कुछ बाम वगैरह होते हैं, झल्लू बाम है, टाइगर बाम है, इस तरह के आयोडेक्स है, इस तरह की सारी चीज़ें इस्तेमाल करने की आदत होती है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल भी आप हालत-ए-इहराम में नहीं कर सकते, लेकिन बाकी वक़्त में इस्तेमाल के लिए आप उसको यहीं से खरीद कर जाएँ, ताकि आपका वक़्त जो है वहाँ जाकर मार्केट में ना गुज़रे। तो ये सेहत के ताल्लुक से कुछ चीज़ें थी, जिसे आपने अपने साथ में रखनी है। अब खाने-पीने के एतबार से क्या चीज़ें अपने साथ में लेनी, ये तीसरी कैटेगरी है, तो उसमें कुछ बर्तन भी ज़रूरी होंगे। तो बर्तन के ताल्लुक से हम कोई लिस्ट आपको नहीं बता रहे, इसलिए कि हर आदमी की ज़रूरत, हर आदमी के मिजाज के एतबार से उसकी मस्तूरात जो हैं, वही अच्छे से जानती है कि क्या बर्तन लिए जाए, कितने लिए जाए और किस तरह का वो खाना बनाना चाहते हैं। तो उस एतबार से आप अपने बर्तन देख लीजिए, अपना लिस्ट बना लीजिए, पहले से ही उसको तैयार कर लीजिए। अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक केटल जो है वो अपने साथ में ज़रूर रखिए, ताकि अगर आपको चाय का तकाज़ा है और आपका वो गैस स्टोव जो है वो कोई और किसी और के इस्तेमाल के अंदर में है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक केटल के ज़रिए से अपनी चाय बनाकर पी सकते हैं। इसके साथ-साथ में आप अपना आटा वगैरह जो है, दाल वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें जो मस्तूरात आपके साथ में हैं, उसी से मशवरा करके तय कर लीजिए कितना सामान लेना, किस कदर लेना, तो वो चीज़ें मस्तूरात आपको अच्छे से बता पाएगी। अब जो है कुछ सूखा नाश्ता आपके पास में होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, कुछ बिस्किट्स, कुछ नमकीन जैसे मूँग दाल वगैरह होती है, चना दाल होती है, इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं, ये मार्केट के अंदर में आसानी से मिल जाती हैं। इसको अपने साथ में ज़रूर रखिए। कभी खाना आगे-पीछे हो गया, डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको भूख लग सकती है, चलने की वजह से उसका जो है शुगर लेवल डाउन हो सकता है, फॉल हो सकता है। उसको अपने साथ में शरबत भी रखना चाहिए, उसको अपने साथ में चॉकलेट रखनी चाहिए या कोई मीठी चीज़ रखनी चाहिए। जहाँ ऐसा महसूस हुआ, फ़ौरन मुँह में वो चीज़ डाल दी। तो सूखा नाश्ता अपने साथ में खजूर जो है सबसे बेहतरीन जो है एनर्जी बूस्टर है। सबसे ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ है, तो खजूर अपने साथ में रखें ताकि जो है एयरपोर्ट पर भी भूख लगने की हालत में हज के 5 दिनों के अंदर में बिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात के अंदर में वहाँ पर भी ये नाश्ता जो है आपको काम आएगा। तो सूखा नाश्ता अपने साथ में लेकर जाएँ। इसके साथ-साथ में जो है एक रेडी टू कुक तैयार खाना बनाने के लिए तैयार पैकेट्स बाज़ार के अंदर में मिलते हैं। इस पैकेट को आप जो है यहाँ पर ट्राई कर लें और अपने साथ में लेकर जाएँ। देखिए दोस्तों, कई मर्तबा ऐसा होगा कि आपको खाना बनाना है लेकिन स्टोव बिज़ी है, आपका कुछ और मसला पेश आ गया, आप लेट हो गए, कोई और मसला पेश आ रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर में ये रेडी टू कुक जो पैकेट्स मिलते हैं, होता ये है कि गर्म पानी किया, उस गर्म पानी के अंदर में ये पैकेट को डाल दिया, तो आपके लिए एक सालन, एक सब्ज़ी तैयार हो गई। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ये पैकेट्स मिलते हैं, आप उसको यहीं पर जो है ट्राई कर लें, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, कुछ पैकेट्स अपने साथ में उसके ले लें, ताकि इमरजेंसी की सूरत के अंदर में खाना बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरीके से मिल्क पाउडर, वहाँ दूध हमारी तरह जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर में आसानी से मैसर नहीं हो पाता, तो ऐसी सूरत के अंदर में आप मिल्क पाउडर लेकर जाते हैं, तो उसके ज़रिए से आप चाय बनाना वगैरह आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये थी कुछ ज़रूरत की चीज़ें, वो अपने साथ में आपने रखनी है, ताकि जो है आपका सफ़र आसान हो जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपके यार दोस्त पहले हज का सफ़र कर चुके हैं। ये सारी बातें आपको तजुर्बे की रोशनी में बताई है। आप उनके तजुर्बा से भी सीख कर ले सकते हैं। जो भी आपको महसूस हो कि ये ज़रूरत की चीज़ है, उसको लिस्ट में शामिल कर लें और अपने साथ में ले लीजिएगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो अपने उन साथियों को जो इस साल आपके साथ हज के सफ़र पर आ रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हौसला अफ़ज़ाई का ज़रिया बनते हैं, तो आपसे दरख़्वास्त है, आप अपने लाइक, कमेंट्स के ज़रिए से हमारा हौसला अफ़ज़ाई करते रहिए। कुछ कमेंट्स में ये पूछा गया था कि बैग की साइज़ जो है 158 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है, तो क्या ये चलेगा? तो देखिए, हज कमेटी ने जो गाइडलाइन बताई है, उसमें तो यही है कि 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसकी हाइट, उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ यानी चौड़ाई, ये तीनों का टोटल जो है 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। एयरपोर्ट पर आम तौर से ये देखा जाता है कि एयरपोर्ट का अमला साइज़ को लेकर ज़्यादा जो है परेशानी नहीं खड़ी करता, उनकी ज़्यादा तवज्जो वज़न पर होती है। आपके बैग के अंदर में 20 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारा मौकूफ़ है किस एयरपोर्ट पर, किस वक़्त में कौन-सा स्टाफ़ है और उसका मिजाज क्या है, तो साइज़ को लेकर जो है आप अपने से डिसीज़न ले लीजिएगा। गाइडलाइन अलबत्ता हज कमेटी की ये है कि 158 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन कोशिश इसकी ज़रूर कीजिए कि 20 किलो से ज़्यादा उसमें वज़न ना रखा जाए। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब भी देते रहें। आपसे दरख़्वास्त है आप हमारे साथ बने रहिएगा। नए-नए वीडियो के साथ में इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में आते रहेंगे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर।